हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। इंद्राज सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज पटेल। आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 क्लास 7 की पाठ्य पुस्तक है। और इस पे आज हम चैप्टर 3 राज्य शासन कैसे काम करता है इस पे बात करेंगे। और यूनिट 2 है। इस संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे क्या होता है, कैसे होता है। तो इसको लेकर हम बात करते हैं। सबसे पहले एक बात करनी है कि हमारा अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, तो आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को बढ़ावा देगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ा चैप्टर है, ख़त्म करने में भी समय लगेगा। तो राज्य शासन कैसे काम करता है, आपको एक संकल्पना अगर ऐसे दे दी जाए कि राज्य क्या होता है। आपको हमने बताया पहले कि आप एक व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति को भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने गाइडलाइन में एक डिसीजन में कहा है कि एक व्यक्ति को भी राष्ट्र कहा जाता है, राज्य कहा जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति एक राज्य के अंदर है। और एक व्यक्ति कानून से अगर कहीं उल्लंघन से एक व्यक्ति को भी अगर उसके अधिकारों का हनन होता है तो माना जाएगा कि हर व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है। तो ऐसी घटनाओं को देखते हुए सरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा कि एक व्यक्ति को भी राष्ट्र कहा जाता है। तो राज्य शासन कैसे काम करता है आपको पता होना चाहिए कि एक राज्य होगा जिसमें बहुत राज्य बनेगा कैसे, आप से, समाज से, समुदाय से, राष्ट्र, राज्य से और राष्ट्र, ऐसे करके संकल्पनाएं विकसित हुई हैं। इन्हीं संकल्पनाओं को अगर हम ध्यान में देखें तो एक राज्य का निर्माण होता है। ठीक है, राज्य को हम अगर देखा जाए गृह क्या पॉलिटिकल साइंस की भाषा में कहें तो एक स्टेट को हम लोग वहाँ पूरी कंट्री बोलते हैं। लेकिन हम लोग जब एक पॉलिटी के संदर्भ में या मॉडर्न इस पे देखते हैं तो मॉडर्न में देखते हैं तो इसको राज्य को क्या है, राज्य को एक पार्ट माना जाता है ऐसे किसी राष्ट्र का, क्योंकि राज्य के बाद राष्ट्र की संकल्पना विकसित हुई। आज राज्य जो है, जो पूरे देश को पहले राज्य कहा जाता था, अब उसे राष्ट्र कहा जाने लगा। ठीक, तो राज्य की शासन वैसे ही चलता है जैसे राष्ट्र का शासन चलता है, वैसे ही राज्य का भी शासन चलता है। हमारे संविधान में राज्य और राष्ट्र की दोनों की या किसी भी शासन कैसे चलेगा किसी तीनों स्तर पे, इन सबका अपने संविधान में डिस्क्राइब है पूरा आर्टिकल वाइज आर्टिकल। तो इस पे काम करता है। आप ऐसी संकल्पना विकसित कर सकते हैं कि राज्य कैसे काम कर रहा होगा। आप तो एक किसी शहर के हो सकता है गाँव के में बैठे हों या किसी गांव के एक जिले के गांव में छोटे से जगह बैठे हों, फिर भी राज्य आपके लिए काम कर रहा है। आप उसकी लिस्ट में आपके लिए देख रहा है आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है। सारी ये कैसे काम करता है, इसके पास सारे शासन तंत्र होते हैं। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, प्रशासनिक विभाग अलग होगा, पुलिस विभाग अलग होगा, वेलफेयर डिपार्टमेंट अलग होगा। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग अलग होगा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। एक जिला अधिकारी बैठेगा जो इन सारे डिपार्टमेंटों की निगरानी करेगा। और आपको कोई दिक्कत है आप सीधे अपने जिला अधिकारी से मिल सकते हैं। आपको कोई पुलिस विभाग में दिक्कत है आप सीधे पुलिस थाने में मिल सकते हैं। अगर वहाँ सुनवाई नहीं होती है तो जिला मुख्यालय जा सकते हैं, एसपी से मिल सकते हैं। इसी तरीके से आपके डिस्ट्रिक्ट में और भी डिपार्टमेंट हैं। आप स्वास्थ्य से रिलेटेड है तो स्वास्थ्य में अगर आपका ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में जहाँ छोटे चिकित्सालय हैं, जो चिकित्सालय ऐसा है कोई जहाँ बहुत बड़ा इलाज नहीं है या जो आपको बीमारी है वो आपका इलाज उस केंद्र पे नहीं है जहाँ आप इलाज करा रहे हैं, तो वो आपको रिफंड देगा। रिफंड से आपको जिला मुख्यालय में या जिला अस्पताल में आपको भर्ती कराने का कागज़ देगा। अगर वहाँ भी नहीं होगा तो वो आगे आपको ट्रांसफ़र कर देंगे और बड़े अस्पताल में। तो ये सब काम ऐसे होते हैं। अगर शब्द संकलन की हम बात करें तो देखिए निर्वाचन क्षेत्र है। निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो इसका तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र से है। ठीक है, अपने यहाँ निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आयोग के द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, जब देश की जनसंख्या बढ़ती जाती है तो उनकी जनसंख्या बराबर रहे तो उनकी जनसंख्या को काट के उस क्षेत्र से निकाल कर इस क्षेत्र में चला जाता है। आपने देखा होगा कि एक ही जिले में कभी कभी कई परिसीमन से द्वारा जिला एक है लेकिन इस जिले की कुछ जनसंख्या दूसरे जिले की में वोटिंग करती है। कारण है कि परिसीमन के द्वारा उनको जनसंख्या बराबर बनी रहे हर एरिया की या हर जिस क्षेत्र का निर्वाचन हो रहा है, चाहे वो एमपी हो या एमएलए हो। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। तो इसका तात्पर्य
एक निश्चित क्षेत्र से जहां रहने वाले सब मतदाता अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं। उदाहरण के लिए कोई पंचायत या वार्ड या वह क्षेत्र हो सकता है जो विधानसभा सदस्य चुनता है, ये आपको पता है। अब बहुमत देखिए, बहुमत अलग अलग तरीके के होता है अपने यहाँ, ठीक है। इसका आशय ये स्थिति है जब किसी समूह में आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार पर सहमत हो तो इसे साधारण बहुमत भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे आधे से अधिक का मतलब क्या है, 50 प्लस पर आधा हो गया, यही आधा होता है। अब विरोधी पक्ष क्या है, इसका तात्पर्य उन चुने हुए प्रतिनिधियों से है जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं। मान लीजिए रूलिंग पार्टी, कई पार्टियां खड़ी हुई और इसमें क्या हुआ, इसमें एक पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उसके ज्यादा प्रतिनिधि थे, 50 प्लस पर हो गया, बहुमत हो गया, जिनकी सदस्य संख्या ज्यादा थी, जीत कर जो लोग ज्यादा है उनको गवर्नर या राष्ट्रपति क्या है, सरकार बनाने का निमंत्रण देता है बहुमत साबित करने के लिए। तो इन जिनकी भूमिका सरकारी निर्णय और कार्यों पर प्रश्न उठाने और विधानसभा विचार के लिए नए मुद्दे उठाने की होती है, ये कौन लोग होते हैं, एक तो वो है जिन्होंने सरकार बनाई, दूसरे कौन होंगे जो विपक्ष में बैठते हैं, रूलिंग पार्टी के नहीं होते हैं, तो उन्हें विपक्ष में जो सबसे बड़ा दल उभर के आता है सेकंड नंबर का या गठबंधन का, तो उसे क्या कर दिया जाता है, विपक्ष दे दिया जाता है। विपक्ष का जो नेम बनाया जाता है, विपक्ष का मुख्य प्रतिपक्ष का मुख्य नेता बनाया जाता है, उसे क्या करते हैं, उसे कैबिनेट का दर्जा दिया जाता है, आपको सभी पता है। अब प्रेस वार्ता की बात करें, मीडिया से संबंधित पत्रकारों का एक ऐसा समूह जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने और उस पर प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया गया हो। क्या है ये, उनसे अपेक्षा की जाती है कि मीडिया के माध्यम से इसके बारे में बड़े जनसमूह को बताएं, ठीक, इनके बारे में क्या बताएं, बड़े जनसमूह को बताएं, ऐसी बात होती है। अब राज्य शासन कैसे करता है, अध्याय 3 में आप देखिए कि पिछले वर्ष हमने यह चर्चा की थी कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है। कैसे करता है, स्थानीय, राज्य और केंद्र। हमने कुछ विस्तार के साथ, ठीक है, स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में जाना भी था। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे काम करता है, लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है। एक लोकतंत्र में राष्ट्र केवल शासन होता है, केंद्र जिसे बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट के बाद एक लोकल गवर्नमेंट भी होती है, ठीक। तो लोकतंत्र में जो राज्य स्तर पर शासन होता है वो कैसे किया जाता है, विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। हम इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं, ठीक। हम क्या करते हैं, स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं, हम सभी को पता है। अब देखिए जिम्मेदारी किसकी है, देखो यहाँ लिखा है कि अपने राज्य में पानी की कमी है। एक जो है चलचित्र है आपके, जैसे आप कॉमिक्स पढ़ते हैं उसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश है, एकदम ले लैंग्वेज, ले भाषा, एकदम सरल और चित्र के माध्यम से। तो यहाँ कह रही है, फ्रेंड है इसकी, बोल रही है, इसको बता रही है कि यहाँ लिखा है कि आपने अपने राज्य में पानी की कमी है और बहुत से लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। तो पानी की कमी है, बीमार भी पड़ रहे हैं, या पानी की कमी से बीमार पड़ते हैं, नहीं, जो पानी लोगों को जहाँ मिल रहा होगा उसकी जो पानी होगा वो प्रदूषित होगा, इसलिए वो बीमार भी पड़ रहे हैं। तो 2 चीज़ों को लेकर बताया जा रहा है। कई गाँव के लोग गंदला, जैसे गंदा पानी पीते हुए पाए गए, नदी, नाले और तालाब सूख गए हैं, बुरी तरह प्रभावित हैं। इलाकों में गांव के लोग दूर दराज से लेकर पानी आ रहे हैं। और ये देखिए तीसरा लिखा है कि जिला मुख्यालय पातालपुरम में लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है। यहाँ का जिला चिकित्सालय मरीजों के से अटा पड़ा है, जिसमें बड़ी संख्या में हैजे से पीड़ित व्यक्ति हैं, क्योंकि गंदा पानी पी रहे हैं, इसलिए ऐसी समस्या हुई। टीवी पर समाचार में बताया गया कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हुई है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई सचमुच इससे मर सकता है? आप इस पर कल्पना कीजिए, आप इस पर इमेजिनेशन कीजिए कि आपके इलाके में अगर सूखा पड़ जाए, अगर आप गंदा पानी पीते हैं तो कई लोगों एक से दूसरे से लिए संक्रमण की बीमारी हो सकती है। पता लगा वो पानी है जो पी रहे हैं, वो सभी लोग पी रहे हैं, तो धीरे धीरे आपके इलाके में हैजा फैल सकता है। क्या पता बस मुझे ना हो जाए यह बीमारी, ठीक। ये लड़की, इसकी फ्रेंड कह रही है कि हमें बच के रहना, हमें ये बीमारी ना हो जाए। उस दिन दोपहर में क्या हुआ, मेरी मम्मी ने कहा कि बाजार में कुछ ठंडा नहीं पीना, ठंडा पीने के लिए मना किया है। आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण मुझे सुना दिया।
इसमें क्या किया, तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। शरीन ही नहीं हाँ हाँ, मतलब शरीन इसकी मम्मी है, हंस रही, मम्मी पे हंस रही है, मम्मी उसकी कह रही हाँ हाँ। ठीक, अब देखिए, रैली के कारण यह सड़क बंद है। रैली वालों ने विधायक के घर पर घेराव किया। ठीक, क्यों किया, लोग जागरूक थे, रैली के कारण उन्हें आने जाने में दिक्कत हुई तो लोगों ने उनके घर पर घेराव कर दिया। सचमुच, लेकिन क्यों, उन्होंने कुछ कर दिया है क्या? हाँ हाँ हाँ, ये लोग तो उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने किया ही नहीं है। ठीक है, ये लोग इस पर बात कर रहे हैं, पुलिस वाली बता रही है। ठीक है, क्या ये सच है? आप पुलिस वाले की बात से सहमत हैं? आप इस पर विचार कीजिए। और हम यह मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाए। हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ठीक है, हमारे विधायक को क्या है, इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कैसी ऊंची आवाज है इनकी, ये है कोई नेता वेता होंगे, सा सा सा। ठीक, ये आपस में दोनों फ्रेंड ने फिर आपस में कर रही। मैंने इन्हें टीवी पर भी देखा है, ये विरोधी दल के हैं। मतलब इस लड़की को जानकारी है कि ये विपक्ष के नेता हैं, ये बच गए हैं, क्योंकि विपक्ष के लोग इस चीज पे आलोचना कर रहे हैं सरकार की। अब देखिए, बात है कि विधायक कौन बनता है। आप शायद जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नामों से अच्छी तरीके से परिचित होंगे। ठीक, परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? आप सुनिए कि विधानसभा है, आपके राज्य के उसके बारे में सुना है? आपके विधायक क्या होते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक यानी एमएलए से परिचित हैं? क्या आपको पता है कि किस पार्टी के हैं वो? हो सकता है वो रूलिंग पार्टी से ना हो, सत्ता सरकार के पक्ष की ना हो। ठीक है, जिनकी सरकार बनी, हो सकता है विपक्षी दल की सरकार का विधायक हो आपके यहाँ। क्या आपको उसके बारे में पता है? विधायक के सदस्य को विधायक एमएलए कहा जाता है। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, एमएलए क्या है? ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये चीज एमएलए का संक्षिप्त, इसी को हम विधायक भी बोलते हैं, इसी को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोलते हैं। ये फुल फॉर्म है विधायक का। विधायक को अगर बोला जाए विधायक क्या है, तो विधायक एमएलए है। एमएलए क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये आपको बेसिक सी चीजें पता होनी चाहिए। अब हम बात करें, अगर एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, ठीक, डायरेक्ट, आपको पता होना चाहिए। फिर भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, फिर बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं विधायक जो है जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं या जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक है यहाँ पे, फॉन्ट मिस्टेक। तो ये जैसे ये भी हटेगा यहाँ से। फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विधायक जनता के प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के हर राज्य में विधानसभा है। ठीक है, आपको पता है इसमें भारत में 28 राज्य हैं, एक यूनाइटेड टेरिटरीज है। ठीक है, अभी लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश और बनाए गए हैं। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा होता है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। ठीक, जनता जैसे 50+1 के बहुमत के हिसाब से अपने यहाँ क्या है, जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा वो जीतेगा। तो उसे यहाँ ये निर्वाचन प्रणाली है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत। तो चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए यह विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के भी होते हैं, हमको ये चीज पता है। ठीक, अब क्या है, जो लोग विधायक होते हैं वह मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं? ठीक, जो लोग विधायक होते हैं वह मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? आपने कभी इस पर सोचा है? मुख्यमंत्री कैसे और मंत्री उन्हें कैसे बनना होता है? जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, मतलब अपने आप जो बहुमत है, राज्य उस दल के बहुमत, राज्य में उस दल का बहुमत माना जाता है। ठीक है, बहुमत माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। ठीक है, बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों को सत्ता पक्ष कहा जाता है और जो विरोध में बैठते हैं उन्हें विरोधी पक्ष कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। अब देखिए, चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है।
उसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। ठीक, चयन करेगा पहले, फिर चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रियों को नियुक्त करता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा कि ये नियुक्त इनकी राज्य गवर्नर करता है। यहाँ से आपको कई क्वेश्चन बनते हैं पीटी में, याद रखिएगा। ठीक है, और इस चीज़ का आपको पता भी होना चाहिए कि कैसे चुनते हैं नेता, कि चुनाव के बाद एक विधायक दलों की बैठक होती है। उस विधायक दल में बैठक में, मीटिंग में एक सर्वसहमति से जो है हर दल अपना जैसे नेता चुनता है, मुख्य नेता जो सबसे बड़ा दल बन के आता है, जो विधायक दल का नेता चुना जाता है, वही मुख्यमंत्री भी बनता है। उसके बाद मुख्यमंत्रियों का चयन वह करता है, उसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। पहले मुख्यमंत्री का चयन कब बनाया जाता है? मुख्यमंत्री की जब मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण कराई जाती है तो उनके नाम लिए जाते हैं, तो वो आके राज्यपाल के सामने शपथ ग्रहण करते हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों के मंत्रालयों को चलाएं। इनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा ऐसे स्थान पर होता है जहां सभी विधायक चाहें तो वो सत्ताधारी दल के हों अथवा विरोधी दल के विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी होती है, एक विधायक के रूप में, दूसरे मंत्री के रूप में। ठीक है, एक विधायक के रूप में होती है, दूसरे मंत्री के रूप में होती है। हमें सभी को पता है ये चीज़। विधानसभा भवन जैसी भव्य इमारत होती है, उसमें हॉल होता है, उसमें लकड़ी की डेस्क होती है। ऐसे विधानसभा आपको पूछा जाए विधानसभा क्या है? विधानसभा एक भवन होता है, उसमें क्या होगा? उसमें एक हॉल होगा, हॉल में लकड़ी की डेस्कें लगी होंगी जिसमें विधायक बैठकर अपने तत्कालीन समस्या, किसी विधेयक पर या किसी मुद्दे पर बहस या चर्चा करते हैं। साथ ही हॉल के साथ लगा हुआ एक दर्शक दीर्घा भी होता है, आपको पता है, जिसमें बाहर से आए हुए वीआईपी जनता और गेस्ट विधानसभाओं की चर्चा सुनते हैं। आप भी जा सकते हैं वीआईपी पार्ट बनवा के। यह विधानसभा उन दिनों की समस्या पर बहस या चर्चा करती है। विधायक अपनी राय दे सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, जो विधायक होते हैं वो राय भी दे सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक, इसमें एक चीज़ और है, सत्ता दल के पक्ष भी अपनी जो भी विधेयक आता है उसमें किसी अपने कोई समस्या छूट गई है तो उसका इंगित कराता है, या विपक्ष के विधायक उसको इंगित कराता है कि इसमें ये कमी है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को बताते हैं, लेकिन अगर लोगों के क्वेश्चन वाजिब हैं तो सरकार उस पर ध्यान दे सकती है, वरना जरूरी नहीं कि जबरदस्ती उसमें कोई अमेंडमेंट किया जाए। और सदन को आश्वस्त करते हैं कि इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, ये मंत्री करता है। मुख्यमंत्री और तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं, सरकार चलानी होती है। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए या धन कहाँ खर्च किया गया, इस तरह के मुख्य अधिकार उन्हीं को होता है, इनको विधायक को, जो आपके लेजिस्लेटिव मेंबर हैं। चर्चा या बहस के मुख्य विषय जनता और उनकी समस्याओं से संबंधित होते हैं। चर्चा या बहस के जो मुख्य विषय हैं जनता तथा उनकी समस्याओं से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। विधानसभा में विधायक पर प्रश्न या कोई विधायक अपने क्षेत्र से संबंधित समस्या पर प्रश्न क्या पूछता है। विधानसभा में विधेयक पर प्रश्न या कोई विधेयक अपने क्षेत्र से संबंधित समस्या पर प्रश्न पूछ सकता है। विधानसभा अध्यक्ष बारी बारी से विधानसभा के सभी सदस्यों को, चाहे वह विपक्षी दल के विधायक हो या सरकार के पक्ष का हो, विधायक हो, सभी के एक नियत समय देता है। ठीक है, विधायकों जो विधानसभा अध्यक्ष होता है वो विधायकों को क्या करता है? विधानसभा में विधेयक पर प्रश्न या कोई विधेयक अपने क्षेत्र से संबंधित समस्या पर
प्रश्न पूछ सकता है, कोई प्रश्न पूछ सकता है पूरे देश मतलब विधानसभा से रिलेटेड, या कोई विधायक जो है अपने क्षेत्र से संबंधित समस्या पर प्रश्न पूछ सकता है। विधानसभा अध्यक्ष बारी बारी से क्या करेगा, विधानसभा के सभी सदस्यों को, चाहे वो विपक्षी दल के का विधायक हो या सरकार के पक्ष का विधायक हो, ठीक है, सभी को नियत समय देता है और सदस्य उस पर प्रश्न पूछ सकता है। वह किसी समस्या को इंगित करा सकता है जो उस विधेयक में छूट गई है। इस तरीके से सभी विधेयकों को अपने मत व्यक्त करने का अधिकार और समय दोनों मिलता है। अपने मत व्यक्त करने का अधिकार और समय दोनों मिलता है। आपके विचार में उपयुक्त स्थिति में क्या कदम उठाए जा सकते हैं या क्या किया जा सकता है और आपके अनुसार किसे यह कार्य करना चाहिए, आप इस बारे में सोच सकते हैं। अपने शिक्षक के साथ इन शब्दावलियों पर चर्चा कीजिए। आम सभा, भारत के राज्य निर्वाचन क्षेत्र, बहुमत, सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल, इन पे आप अपने टीचर से पूछिए। आप स्वयं सोचिए कि आम सभा क्या होती है, भारत के राज्य क्या होते हैं, निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, बहुमत क्या होता है, सत्तारूढ़ दल क्या होता है, विरोधी दल क्या होता है। आपको एक तरीके से टर्मिनोलॉजी है जो आपको बताएंगे, फिर आपको इसको काफ़ी समझ विकसित हो जाएगी। ये आपका जो भी है, ये इसमें अभी ऐसे अगर काट दें तो लद्दाख की से कटा हुआ है, ठीक है। तो ये 2 राज्य यहाँ जो बने हुए हैं, क्या आप इस अपने राज्य के संदर्भ में इसको उदाहरण दे सकते हैं, बहुमत, सत्तारूढ़ दल या विरोधी दल का, ठीक है। आप इसकी चर्चा कीजिए। ये पुराना मैप है इसलिए इसमें अपडेट नहीं है, इसको आप इस मैप को ना माना जाए, ठीक है। इसमें अभी आपको देखिए, यहाँ से आपको जो जम्मू कश्मीर में अभी डिवीजन हुए हैं इसमें नहीं है। अपने प्रदेश के बारे में वैसे आंकड़े पता कीजिए जैसे अपने हिमाचल प्रदेश की तालिका में देखिए। हिमाचल प्रदेश का एक चुनाव तालिका दी गई थी, उसके रूप में दर्शाइए, ऐसा लिखा हुआ था, मैंने वो चीज़ नहीं दिखाई आपको, ठीक है। कई बार सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का न होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है, इसे क्या बोलते हैं, गठबंधन सरकार बोलते हैं, ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट। आप अपने शिक्षक से इस पर चर्चा कीजिए। राज्य का मुख्य प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। राज्य का प्रमुख क्या कहलाता है, जैसे राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, वैसे राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार विधानसभा के नियमों अधिनियमों के अनुसार अपना राज्य का कामकाज चलाए, ठीक है, और राज्य के नियमों को ध्यान में रखते हुए राज्य की व्यवस्था को ठीक से चलाने में सरकार का सहयोग दिया। सरकार कोई काम ऐसा करती है तो कोई विधेयक ऐसा पास करती है जो राष्ट्र हित में है या उस देश जिस पे राष्ट्रपति की राय के लिए भेजा जा सकता है, तो वो उसको गवर्नर जो है राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, उसके पास ऐसी पावर्स हैं। क्या दिए गए चित्र में आप सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष के विधायकों को पहचान सकते हैं। सत्ता पक्ष के विधायकों को एक रंग से और विरोधी पक्ष के विधायक दूसरे रंग से करिए, ऐसा उन्होंने कहा है, ठीक है। ये देखिए डेस्क है, इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष पक्ष के बैठे हैं। मान लीजिए आपके ये है सत्ता पक्ष के क्योंकि ये ज़्यादा संख्या में बैठे हैं, ये विपक्ष के हैं क्योंकि ये कम संख्या में बैठे हैं, ऐसे करके मान सकते हैं इसको। ये कोई विधानसभा अध्यक्ष हो सकते हैं, ऐसा इन्होंने दिखाया है। ये जो विधायक सोचते हैं कि सरकार स्थिति को गंभीरता से नहीं ले रही है, वे मुख्य रूप से क्या क्या तर्क दे रहे थे, ठीक है, ऐसा विधायक प्रश्न पूछते हैं। यदि आप स्वास्थ्य मंत्री होते तो उपयुक्त चर्चा पर उत्तर किस प्रकार देते। आप स्वयं सोचिए, जब आप पढ़ रहे हैं तो आप सोचिए कि मैं स्वास्थ्य मंत्री हूँ, आपके विचार में क्या उपयुक्त बहस कुछ अर्थों में उपयोगी रही, कैसे चर्चा कीजिए। कोई भी चर्चा आप समझ सकते हैं, जैसे आप हाल फिलहाल जो डिबेट हो रही है विधानसभा में, उनसे रिलेटेड आप चर्चा को अपने शब्दों में ध्यान करके लिखिए। व्याख्या कीजिए कि सरकार की कार्यप्रणाली में एक सामान्य विधायक और उस विधायक में जो मंत्री भी है क्या अंतर है, ठीक है, इसकी चर्चा कर सकते हैं। शासन की कार्यप्रणाली दे दीजिए। केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती है। आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बात करते देखते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कई कार्रवाई करते हैं कि इस तरह का एक तरीका यहाँ देखिए, ठीक, ऐसे करिए। विधानसभा में चर्चा होने से थोड़े ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस वार्ता की। पहले चर्चा होती है, फिर इसके बाद
वो प्रेस वार्ता कर रहे हैं। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफी संख्या में आए और मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री के साथ उसके सहयोगी भी रहेंगे जिस डिपार्टमेंट के होंगे, वो IAS अधिकारी, PCS अधिकारी होंगे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। ठीक, सरकार प्रेस वार्ता को बताते हैं, वो जनता को बताते हैं। इस प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में क्या हुआ, प्रकाशित हुई। इस तरीके से आप तक भी खबर पहुंचती है। हैजे के नियंत्रण लाने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या दो उपाय किए गए। ठीक है, आप इसको क्वेश्चन के रूप में मान के चलिए कि सरकार वर्तमान समय में राज्य सरकार स्वास्थ्य में हैजे तथा अन्य बीमारियों को नियंत्रण करने हेतु क्या क्या उपाय कर रही है या कहाँ तक कारगर साबित हुई है। ठीक है, इस तरह अपना उत्तर अपने शब्दों में लिखिए और तर्क के साथ लिखिए या उदाहरण के साथ लिखिए। प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है। प्रेस वार्ता आपको सरकार द्वारा दिए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक होती है। आपसे पूछा जाए कि क्वेश्चन बन सकता है ये कैसे कि क्या आप इस मत से सहमत हैं कि प्रेस मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज हमारी बातों को सरकार तक और सरकार की बातों को हम तक पहुंचाने में सफल रही है। क्या सरकार प्रेस वार्ता अपने आप में इतनी साकार और नियंत्रणपूर्ण स्थिति में होती है, इस पे चर्चा कीजिए। ऐसे भी हो सकता है या ऐसे हो सकता है, क्वेश्चन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वर्तमान समय में हमारे यहाँ स्वतंत्रता के अधिकार के तहत प्रेस का भी अधिकार, प्रेस में प्रश्न पूछने का अधिकार या प्रिंटिंग प्रेस या अपने यहाँ टीवी चैनल, न्यूज चैनल पे न्यूज को कास्ट करने का अधिकार होता है, ये हम सभी को पता है। तो इसमें कुछ तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे यहाँ वर्तमान समय में मीडिया की क्या भूमिका है। मीडिया क्या आज हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाने में सक्षम है और सरकार की बातों को हम तक पहुंचाने में सक्षम है। ठीक, आप अपने उत्तर अपने शब्दों में दीजिए तो लिख सकते हैं। या प्रेस का क्या महत्व तो ऐसे करके पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री उन दौरों पर गए जहां कुछ परिवार अचानक बीमार पड़ गए। ठीक है, कुछ लोग की मृत्यु हो गई थी, आपको बताया था, वो जो एक नाम लिया था हमने। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने समस्या को देखा और कहा कि समस्या केवल सफाई की नहीं की बल्कि पीने के पानी की भी है। वहां गए तो उन्होंने देखा कि केवल सफाई नहीं, जहां भी उन्होंने देखा बीमार पड़े थे तो वहां साफ सफाई भी नहीं थी, पानी भी क्या था, स्वच्छ पानी भी नहीं था। इसके लिए उन्होंने उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की थी, उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जो साफ सफाई के लिए जिले की जरूरतों के बारे में विचार करेगी और निर्देश देगी। जैसा आपने ऊपर देखा कि वे लोग जो सत्ता में हैं, जैसे मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। वे यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है जिसका उत्तर सरकार को देना होता है, जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करना। ठीक, इस तरीके के कार्यों को करना होता है। अब हम बात करें, सरकार साफ सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नया कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए कानून बनाकर सरकार हर नगर निगम के लिए अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था हो और सुनिश्चित कर सकती है कि हर गांव में स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति कर सकती है। ठीक है, ये भी सुनिश्चित कर सकती है कि हर गांव में एक स्वास्थ्य कर्मी होना चाहिए। ठीक है, जिसकी नियुक्ति सरकार करती है। किसी विषय पर कानून बनाने का एक राज्य की विधानसभा द्वारा, किसी विषय पर कानून बनाने का जो कार्य है वो एक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके बजाय विभिन्न शासकीय विभाग इनको लागू करते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद बनाती है तो वो पूरे देश में लागू होता है। ठीक है, कहीं कहीं पे ग्रामर मिस्टेक है, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो लोकतंत्र में विधायकों, MLA के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। इस तरह शासन मुख्यतः जनता द्वारा ही होता, आपको पता है। जनता लोकतंत्र में शासन किसका होता है, जनता का होता है। प्रतिनिधि जो है वो आपके प्रति उत्तरदायी हैं, आपके कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं। वो कोई डिसीजन ले रहे हैं तो माना जाता है कि अब आपने डिसीजन लिया है। इसलिए मुख्यमंत्री मुख्यतः वो जनता का ही होता है।
फिर सत्ता पक्ष के सदस्य मिलकर सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं, जैसे स्वास्थ्य विभाग। इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित कराया जाता है। ठीक है, उसे क्या किया जाता है, विधायिका द्वारा अनुमोदित कराया जाता है। फिर आप देखिए, लोकतंत्र में लोग अपना मत व्यक्त करने और सरकार का विरोध करने के लिए सभाएं आयोजित करते हैं। आपको पता है ये लोकतंत्र में लोग क्या करेंगे, अपना मत जो है व्यक्त करने और सरकार का विरोध करने के लिए सभाएं आयोजित करते हैं। ये किसी जो है कोयल कारो जन संगठन के विधानसभा में लग रहा है। ये कोयल कारो जो है झारखंड छत्तीसगढ़ तरफ का होगा कोई, जो अपनी मांगों को जन सरकार तक पहुंचाना चाह रहा है। बड़ी संख्या में यूनियन वैसे लोग बैठे हुए हैं, किसी बड़ी समस्या है। ठीक, बाल पेपर परियोजना, आपको पता है कि आप स्कूल में हैं, आपको बाल पेपर परियोजना के बाल पेपर के माध्यम से बच्चे अपने शिक्षक की मदद से किसी समस्या को जो है कहानियों, साक्षात्कार, विवरण आदि के माध्यम से उस पर जन जागरूकता के रूप में काम करते हैं। आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपका टीचर क्या करता है, कोई भी योजना, कोई भी सरकार की परियोजना आती है जो आपसे रिलेटेड या ग्राम सभा से रिलेटेड होती है, कोई बीमारी, जैसे आपके उस एरिया में मच्छर ज़्यादा हैं, उस एरिया में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां हैं, या सूखा है, हैजा जैसी बीमारियां हैं। ठीक, जब तो उस पर क्या करेगा, आपका टीचर आपसे क्या कहेगा, बाल पेपर इस परियोजना पे लिखाएगी और आपको बताएगी कि ऐसे 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 करिए। फिर वो आपको अपने स्कूल बोर्ड पे या दीवारों पे टंगवाती रहती है, फिर वो आपको इसमें बताती है कि ये कैसे क्या होता है। आपको पहले बताइए कि आप ऐसा करिए, फिर वो उस पर आपसे पूछती है, तो और आपको इस पर वो आपको बताती है। इस तरीके के आपके अंदर जागरूकता फैलाने का काम करते हैं टीचर। अपने स्कूल और स्कूल से जुड़े बच्चे अपने गांव में, अपने घरों में इस समस्या से अपने माता पिता, गांव के साथियों को परिचित भी कराते हैं। फिर वो अपने माता पिता को बताते हैं, गांव के लोगों को बताते हैं, अपने मित्रों को बताते हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी अन्य कई बीमारियां, महामारी के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए सरकार की एक तरीके से मदद करते हैं। ठीक है, सरकार की कोई बात होती है तो अपने स्कूल में बता दी, क्योंकि सरकार सबसे पहले स्कूलों के लिए कोई स्कूलों में इस समस्या से कोई बच्चा ग्रसित ना हो, उन्हें पूरी तरीके से अपडेट कर दो, जिससे बात उनके घरों तक पहुंच जाएगी, उनके गांव तक पहुंच जाएगी। इससे इसका क्या होगा, जन प्रचार, जन माध्यम से क्या होगा, प्रचार हो जाएगा। ठीक है, और बच्चे क्या होते हैं, बच्चे इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते भी हैं और बताते भी हैं और गंभीरता से लेते हैं ऐसी समस्याओं को, कि कोई बीमारी ना हो जाए, कोई ऐसी चीज़ है। ठीक, देखिए सन 2006 में डेंगू की महामारी के विषय पर एक बाल पेपर कक्षा 6 के केंद्रीय विश्वविद्यालय क्रमांक 2 हिंडन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी ने बनाया था। ठीक है, ये डेंगू से रिलेटेड है। इसने बहुत अच्छा बनाया कि ऐसी ऐसी समस्या है, जिसको NCERT ने डाल दिया आपके पाठ्यक्रम में, तो आपसे देख सकते हैं। राज्य सरकार क्या है, राज्य अपने राज्य की सरकार के कार्यक्रम में जुड़े किसी मुद्दे पर ऐसा बाल पेपर निकालने की एक परियोजना को, जिसमें ज्वर की महामारी, कोई शिक्षा कार्यक्रम, कानून व्यवस्था का कोई विषय, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, इन सबसे रिलेटेड आप एक परियोजना बना सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं कि सर क्या क्या हुआ। फिर ये अभ्यास प्रश्न है आपके लिए कि निर्वाचन क्षेत्र व प्रतिनिधि शब्दों का उपयोग करते हुए, निर्वाचन क्षेत्र में आपको सर टर्मिनोलॉजी बता दी, प्रतिनिधि शब्दों से मिलकर स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उसका चुनाव किस प्रकार होता है। आप अपने शब्दों में पहले इन दोनों टर्मिनोलॉजी को समझिए, फिर इन दोनों का प्रयोग करते हुए आप लिख सकते हैं। कुछ विधायक मंत्री कैसे बनते हैं, आपको पता है कैसे बनते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री, पहले तो आप जानिए कि मुख्यमंत्री चयनित मंत्री जो है, मंत्रियों का चयन होता है कि नियुक्त होती है। ठीक है, आप इस चीज़ पे थोड़ा सा क्लियर हुई, मैंने आपको पॉइंट हिंट दिया था, मैं पीछे बता भी चुका हूँ। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों के द्वारा लिए गए निर्णयों पर विधानसभा में बहस क्यों होनी चाहिए, आप इस चीज़ पर भी चर्चा कीजिए। ठीक, सो थैंक यू। बाद में कैसा लगा हमारा चैनल बताइए एक बार। बाय बाय, गुड नाइट।